सीरीज भी जीत गए हैं, अभिषेक शर्मा ने बड़ा नाम बना लिया है, अंडर 19 भी जीत गए। कल वो अच्छी बैटिंग की है उसने, अभिषेक शर्मा ने, और वो वन मैन आर्मी था। रंगों का असर होता है हाफिज साहब। नहीं देखें, अगर कोई अच्छा खेलता है उसकी तारीफ करनी चाहिए। इस तरह की सीरीज होनी चाहिए थी, वैसे नहीं हुई है, क्योंकि इंडिया ने बिल्कुल ही इंग्लैंड को साइडलाइन कर दिया, बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। हालांकि कल तो आप देखेंगे टॉस भी इंग्लैंड जीता था, लेकिन पहली बॉल पे जिस तरह संजू बाबा ने छक्का मारा था ना, उसने वहीं से एक मैसेज दे दिया था कि भाई हमारी ये सोच है। बटलर कहते हैं कि मैंने बहुत सारी क्रिकेट देखी अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन ये जो मैंने इनिंग्स देखी है ना, वन ऑफ द बेस्ट थी। मतलब कि बटलर जिसने लाइव कितने मैचेस खेले हुए हैं, कितने मैचेस उसने देखे हैं, अगर वो ये बोल रहे हैं, हालांकि उसके सामने कितनी ही सेंचुरीज लगी होंगी, लेकिन अगर जॉस बटलर ये कह रहा है कि ये वन ऑफ द बेस्ट थी, इसका मतलब है ये बेस्ट थी। आर्चर इतना बड़ा नाम, और ये लोग छक्के मारे, चौके मारे, उनको शर्मिंदा कर रहे हैं। मतलब वो देख नहीं रहा, जॉस बटलर की आंखों में आंखें नहीं डाल रहा कि भाई मुझे ना कह दे ओवर टाइम, मेरा तो सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं। एक टाइम था जायसवाल गया था, जायसवाल पड़ गया था इंग्लैंड को, आज अभिषेक शर्मा पड़ गया। चेन्नई से ये बंदा शुरू हुआ है। मुंबई के ग्राउंड में जो आवाम बैठी हुई थी ना, 2-3 लेडीज को मैंने देखा ऐसे, तो बड़ा मतलब एंजॉय करा। कुक वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ना मैंने अपने पूरे करियर में इतने छक्के नहीं मारे जितने अभिषेक शर्मा ने एक इनिंग्स में मार लिए। 13 छक्के इसने मारे। पावर प्ले के अंदर इंडिया का हाईएस्ट स्कोर इसकी वजह से हुआ। उसने बेड़ा गर्क करके रख दिया। जोफ्रा आर्चर उसकी आत्मा रोल के रख दी। 13 छक्के एक इनिंग्स में, 13 छक्के। पाकिस्तान के पूरे मैच में इतने छक्के नहीं लगते जितना अकेले अभिषेक शर्मा ने छक्के मार दिए, और पूरी सीरीज में 22 छक्के। इस टाइम इंग्लैंड मीडिया रो रहा है और ये बात कर रहा है कि इंडिया ने अपने मतलब की पिचेस बनाई हैं, और अपने मतलब की पिचेस बना के ये लोग जीतते हैं। अब इनको पता होता है कि जी हमारे प्लेयर जो है वो लेग साइड पर अच्छा खेलते हैं, तो ये उधर की बाउंड्रीज छोटी रख देते हैं। ऑफ साइड पर अच्छा खेलते हैं तो ये उधर की बाउंड्रीज अच्छा रख लेते हैं, सामने स्टेट की बाउंड्रीज छोटी लगा देते हैं। इनको पता होता है, अपने अकॉर्डिंग ये विकेट्स बनाते हैं, अपने अकॉर्डिंग ये बाउंड्रीज सेट करते हैं, जिस वजह से इंडिया की टीम अपने घर में हमेशा जीत जाती है। उसके नाम के साथ शर्मा लग जाए, अगर वो क्रिकेटर है तो वो फिर पूरे इंडिया का दिल ऐसे जीतता है कि मैं आपको बयान ही नहीं कर सकता कि वो ऐसे इनिंग्स खेलेगा कि जो रिकॉर्ड ही बनेंगे। हमने यहाँ पर पीसीबी को टारगेट किया और बोला है कि इस तरह के टैलेंट को पीएसएल में मौका देना, इस तरह के टैलेंट को पीएसएल से निकालना चाहिए, क्योंकि ये भी एक आईपीएल का प्रोडक्ट ही है। परेशान हूँ, एक बंदा 135 कैसे कर सकता है? इंडिया कहना एक बंदा T20 में 135 कैसे कर सकता है? पूरी इंग्लैंड वही बात में बताने लगा, आगे पूरी टीम 97 कर रही है और आपका एक बंदा 135 कर रहा है। ये कैसे होता है? कहाँ से आता है? क्या खा के आते हैं? कुश्ते खाते हैं वो, क्या खाते हैं? ऐसी परफॉर्मेंस के लिए कुश्ते नहीं खाने पड़ते, इंग्लैंड के बॉलरों को खाना पड़ता है, तो ऐसी परफॉर्मेंस आएगी। पाकिस्तान के अंदर लिटरली यहाँ पर तमाशा बन गया जब से रात को अभिषेक शर्मा ने इंग्लैंड का तमाशा बनाया। मतलब लिटरली फीलिंग यहाँ तक आई है। वो अभिषेक शर्मा वहां पर लाठी चार्ज कर रहा था, कुटाई कर रहा था, लेकिन यहाँ तक लोग जो वो दर्द महसूस कर रहे थे, और ऐसा ही हुआ है। शर्मा ने ऐसे धोया है जैसे धोबी गंदे कपड़े धोता है। बेहतरीन इनिंग्स। अभिषेक शर्मा क्या चीज है समझ नहीं आ रहा। सीरीज का टॉप स्कोरर, इंपैक्ट प्लेयर, मैन ऑफ द, मैं कहता हूँ सीरीज सब कुछ वही, मैन ऑफ द डे, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, सब कुछ वही बनता है। प्लेइंग 11 है या जो 15 है वो कैसे लिया जाए? जब अभिषेक जैसे खौफनाक प्लेयर आते जाएंगे तो बीसीसीआई, अजीत अगरकर, रोहित शर्मा और ये जितने भी हैं, चाहे वो गंभीर हो, चाहे वो सूर्य कुमार यादव, इट्स अ बिग हेडेक। अच्छी चीज है, इंडिया जीता है, मुबारक हो जी, आपको भी मुबारक हो, सबको, इंडिया को भी मुबारक हो। तो अच्छी उसने इनिंग खेली है, इसकी तारीफ है। ये तो ऐसे जैसे शादी कार्ड पे मुबारकबाद नहीं, बिल्कुल वो वैसे ही कादिर ख्वाजा साहब ने मुबारकबाद दी है। दोस्तों, भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए 5वें T20 मैच को 150 रनों के भारी अंतर से जीतकर इतिहास रच दिया है, और टीम इंडिया ने इसी के साथ ही यह सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली है। दोस्तों, कैसा रहा? पूछो ना माइकल मोंटे, पूछो के झंडे कैसा रहा? तेरी ऐसी की तेरी 2 दिन से इसकी सुलग रही थी। शॉकिंग, इट इज रियली शॉकिंग फॉर द होल वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। ऐसे कौन मारता है यार? इस तरीके से कौन फेंटी लगाता है भाई? कोई थोड़ा सा तो कोई मेहमानों का ख्याल कर लेता है इंसान। जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर का करियर खराब कर दिया पकड़ के। हाईएस्ट वो सबसे ज्यादा मार्क वुड की 155 की उसकी स्पीड है, ठीक है, उसको उड़ा के रख दिया। अभिषेक के पांव पर जागी, यही आखिरी हाल है इनका। मतलब थोड़ी सी इज्जत होती है, कौन सी बदतमीजी। आप नंबर 1 T20 बॉलर को थोड़ी सी इज्जत दे देते हैं। मतलब पहले ही ओवर में आपने आदिल राशिद को 2 बैक टू बैक छक्के मार दिए। आदिल राशिद भी हक्का बक्का होकर देख रहे हैं, मेरे साथ मजाक हो रहा है भाई साहब, मैं नंबर 1 T20 बॉलर हूं। मतलब यार अब इस तरह भी नहीं होती है जिस तरह आज अभिषेक शर्मा ने की है। ये नेक्स्ट लेवल बैटिंग है, नेक्स्ट लेवल। अल्ट्रा प्रो मैक्स, आईफोन 16 प्रो मैक्स ने सुना है, ये नेक्स्ट लेवल की जो बैटिंग है वो है फ्यूचर ऑफ T20 क्रिकेट, वो हमें देखने को मिल रहा है। Oh my God, what an amazing display of cricket from this young Indian team, and what a brutal hitting from this outstanding new star of Indian cricket, Abhishek Sharma.
You did it, little boy. You are a beauty. ऐसी धुलाई ये भाईजान आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं या वीडियो गेम में कर सकते हैं। और इस तरह की धुलाई और इस तरह के बॉलर्स के सामने लुक एट द क्लास ऑफ द बॉलर्स। 150 की स्पीड से रॉकेट फेंकते हुए बॉलर। इंडिया इस टाइम अपने घर के अंदर 19 सीरीज अभी तक जीत चुका हुआ है। कोई है किसी का बाप है जो उनको जाके हरा सके? और इंडिया तो कहता है हमारे घर हो, ठीक है हम तुम्हें हरा के दिखाओ। हिला के रख दिया है। अगर आप कहें वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट को तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। बच्चों की टीम नहीं थी, कोई बीसी टीम नहीं थी जिसके खिलाफ 150 की विक्ट्री ली है भाई। उस टीम के अंदर दुनिया क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी जिनको कहते हैं, बड़े बड़े नाम, फास्ट बॉलिंग के गुरुज थे उसके अंदर, जिसमें जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड, ये मतलब इस तरह के प्लेयर्स, सॉल्ट जैसा प्लेयर, जॉस बटलर जैसा द किलर ऑफ द क्रिकेट बॉल, इन सबको ढेर किया है इंडिया के बच्चों ने। ओ माय गॉड, what an amazing display of cricket from this young Indian team, and what a brutal hitting from this outstanding new star of Indian cricket, Abhishek Sharma. You did it, little boy. You are a beauty. मजा आ गया यार। ये कौन सी क्रिकेट है? ये दुनिया क्रिकेट को एक नई दिशा में, एक नई समत में लेके जा रही है इंडियन टीम। और ये जो यंगस्टर्स हैं ये बता रहे हैं कि भाई हम सा हो तो सामने आए यार। इतनी बड़ी टीम को 4-1 से शिकस्त देना और इस तरह से ह्यूमिलिएट करना, बिल्कुल दुरुस्त लफ्ज आपने इस्तेमाल किया, बेइज्जत किया है भाई। खाक चटा दी है, धूल में लिटा दिया है इंग्लैंड की टीम को, और उनको समझ नहीं आ रही थी कि उनके साथ हुआ क्या है। दिस इज द बिगेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट विन्स मैं समझता हूं कि रिसेंट टाइम में, क्योंकि एक तगड़ी टीम को यार, एक तगड़ी टीम को, और वो भी कमाल तरीके से बेम्बूजल करके रख दिया, उड़ा के रख दिया। और उसमें ऐसा ही लग रहा था कि इट वाज नॉट इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, इट वाज लाइक अभिषेक वर्सेस इंग्लैंड, अभिषेक शर्मा वर्सेस इंग्लैंड। यार क्या उसने ग्राउंड के चारों तरफ छक्के लगाए हैं, 13 छक्के यार। ये कोई मजाक नहीं है, ये मजाक नहीं है। और 13 छक्के दुनिया के खतरनाक तरीन बॉलर्स को, वो जो 150 की रफ्तार से बॉलिंग करते हैं, वो जो वर्ल्ड चैंपियन है, वो अपनी जगह लास्ट प्रीवियस वर्ल्ड चैंपियन, वो उस टीम को आपने, मैं कहता हूं कि बिल्कुल देयर वाज नॉट अ मैच एट ऑल, लग ही नहीं रहा था कि ये कोई मैच है। तो इसका क्रेडिट जितना भी आप टीम इंडिया को दे कम है भाई। 4-1 से सीरीज जीती है, और मैं समझता हूं कि एक इंडियन प्लेयर ने मैच जितवाया है, एक ने, पूरी टीम खेली नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। टॉप ऑर्डर तो उस तरह से वैसे उस हिसाब से परफॉर्म किए ही नहीं है, ना आपके कप्तान उस तरह से परफॉर्म कर पाए, ना इवन लोअर मिडिल ऑर्डर भी उस तरह से, तो बहुत बड़ी परफॉर्मेंस उस तरह से नजर नहीं आई। लेकिन अभिषेक शर्मा ट्वाइस इन द सीरीज, क्या कमाल किया यार। ये बंदा कमाल है, ये बंदा आउटस्टैंडिंग है। तिलक वर्मा अपनी जगह आउटस्टैंडिंग, कहीं पे शिवम दुबे आ जाता है, वो परफॉर्म करता है, कहीं पे रिंकू सिंह आ जाता है। साथी हाथ बढ़ाना रे, साथी हाथ, वो वाला हिसाब किताब है। मुझे पुरानी फिल्म का ये गीत याद आ गया कि वो एक करके हाथ मिलाते हैं और बढ़ाते हैं, और जहां पे टीम डोलती है वहां पे कोई ना कोई उस टीम को का हाथ पकड़ने आता है और क्या शानदार जीत दिलाता है। अमेजिंग, बहुत आउटस्टैंडिंग जीत है। अभिषेक शर्मा, वो बात तो मेरे ख्याल से बहुत पुरानी हो गई कि एक शर्मा से दूसरे शर्मा का असर, लेकिन युवराज सिंह ने जो अपनी शागिर्दी ही के अंदर इनको लिया, ऐसा लगता है युवराज सिंह की रिकार्डिनेशन हो गई है। और अभिषेक शर्मा इतना इंटेलिजेंट बैटर है यार, इसने आज किसी को नहीं छोड़ा। जोफ्रा आर्चर की बात करें, मार्क वुड की बात करें, मतलब थोड़ी सी इज्जत होती है। कौन सी बदतमीजी है, आप नंबर 1 T20 बॉलर को थोड़ी सी इज्जत दे देते हैं। मतलब पहले ही ओवर में आपने आदिल राशिद को 2 बैक टू बैक छक्के मार दिए। आदिल राशिद भी हक्का बक्का होकर देख रहे हैं, ये मेरे साथ मजाक हो रहा है भाई साहब, मैं नंबर 1 T20 बॉलर हूं। मतलब यार अब इस तरह भी नहीं होती है जिस तरह आज अभिषेक शर्मा ने किया है। मतलब आपने सभी को फीका छोड़ दिया ना। हालांकि संजू सैमसन मुझे बड़ा जबरदस्त लगा कि संजू सैमसन आज अपनी जो टेक्निकल उसको डिफिकल्टीज आ रही है पेस के सामने, उसके ऊपर वो काम करके आया हुआ था। लेकिन आज तो आग लगा दी अभिषेक शर्मा ने इस वानखेड़े के स्टेडियम में। थोड़ा सा और कोई स्टैंड दे देता तो मुझे लगता है जो बांग्लादेश के खिलाफ 300 होने से चूक गया था ना, आज वो मौका लग रहा था कि इंडिया 300 बना सकता था। बिल्कुल, थोड़ा सा कहीं साथ मिल जाता। दूसरी तरफ से एक तरफ स्टैंड में अभिषेक बच्चन मौजूद थे और दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा जो है वो धमाल मचा रहे थे। और सही किस्म का, जैसे अभिषेक बच्चन के लिए मुझे धूम मचा रहे याद आता है, वैसे अभिषेक शर्मा धूम मचा रहे थे। और जिस तरह चर्चा हो रहा था, जिस तरह
आज इंजॉय कर रही थी पब्लिक, वो मतलब टोटल पैसा वसूल परफॉर्मेंस थी अभिषेक शर्मा की। और इनिशियली अभिषेक शर्मा एंड तिलक वर्मा की पार्टनरशिप, जिसके बाद जो है ना वो हाथ पांव फूल गए इंग्लिश बॉलर्स के कि करें तो क्या करें, कैसे हैंडल करें इन दोनों को, क्योंकि तिलक वर्मा भी कहीं ना कहीं चिप इन कर रहे थे अभिषेक के साथ। बट इवेंचुअली लेकिन जो पार्टनर्स जाते गए, चलते गए, धागे खोले हैं ना, वो तो आज अभिषेक ने धागे खोलने, सोचने की कैपेसिटी बंद कर दी, दिमाग माउफ कर दिया सवेरा। धागे मतलब यार ब्रूटैलिटी एट इट्स बेस्ट। कहने को कि भैया 13 छक्के मार दिए, चाहिए कितने चौके मार दिए, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ ताकत क्या है। इनसाइड आउट अभिषेक की आर्मरी में, ये फ्लिक हिप पर उसकी आर्मरी में, युवराज वाला एक मैं युवराज से किसी को नहीं मिला सकता। ट्यूनिंग वो जो ये करता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा, बहुत बढ़िया दुनिया के क्रिकेट में प्लेयर है हर मुल्क में, लेकिन युवराज सिंह का जो अपना एक एफर्टलेस टच था, उस अंदाज में छक्के मारने वाले लोग कम है। अभिषेक शर्मा भी अगर 13 छक्के मारता है तो मुझे किसी 2 ही शॉट में थोड़ा सा 50% युवराज सिंह दिखता है, 50%, क्योंकि युवराज सिंह इज काउंसलर, वो उनके काउंसलर है, उनके कोच है, उनका बच्चा है। युवराज सिंह को पता है कि मैं उस वक्त खेलता था तो साला ये T20 कम हुई, वरना तो मैं खोल देता। एक ही दफा ले गए थे 2007 में उनको, उसने जो बजाई है ब्रेटली की जोहानिसबर्ग में, बाहर छक्का फेंक दिया था भाई, 6 छक्के स्टुअर्ट ब्रॉड को बगैर सेफ के मारे। अरे यार वो तो कुत्ता कर दिया था, वो क्लिंटॉफ ने बदतमीजी कर ली थी, वो बड़ा बता उस दौर का माइकल वॉन हर उस जगह पे मारे थे जहाँ पे तकलीफ होती है, जहाँ पे कवर पे ऐसे रख के। तो मैं ये कह रहा हूँ कि स्टुअर्ट ब्रॉड का तो जो 6 छक्के मारे थे, शॉट का एडवर्टाइज करता है ना अपना, उससे आपको यकीन हो जाता है ये बाउंड्री के ऊपर। स्टुअर्ट ब्रॉड को बॉलर ही युवराज सिंह ने बनाया। दोस्तों कल अभिषेक शर्मा ने जिस तरह से इंग्लैंड के गेंदबाजों के ऊपर लाठीचार्ज किया था, उसको देखकर अब इंग्लैंड के एक्स क्रिकेटर ये बातें करना शुरू कर दिया है कि जो वानखेड़े की पिच है वो भारतीय खिलाड़ियों के मन मुताबिक बनाया गया था। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, जो खुद जॉस बटलर मतलब एक इंटरव्यू देते हुए कहा है कि मतलब हमने इस तरह की इनिंग आज तक इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं देखी है, जिस तरीके से अभिषेक शर्मा ने लाठीचार्ज किया। माइकल वॉन की बात करें, उसने घटिया सी स्टेटमेंट भी दे दी है, एक मैं बताता हूँ वो, और इनकी बत्ती गोल हुई है। कभी ये इंग्लैंड वाले कहते हैं कि जी स्मोक बड़ी है, हम इस वजह से खेल नहीं पाते, कभी ये जो है वो जो सब्स्टिट्यूट फील्डर आता है, प्लेयर आता है, उस पे बातें करना शुरू कर देते हैं कि जी वो जी शिवम दुबे गया था तो जी शिवम दुबे वाला बंदा है, तो जी वो जी आपने अर्शित राणा क्यों बुला लिया। कभी ये कोई रंडी रोना लगा के बैठ देते हैं। फिर जब रात को अभिषेक शर्मा ने पकड़ के पेला है, पकड़ के घंटा बजाया, तो ये कहते हैं कि जी अपने मतलब की विकेट्स बनाते हैं। इनको पता होता है कि जी हमारे बैट्समैन इस तरह की विकेट्स पे खेल लेते हैं, दूसरी टीमें इस तरह की विकेट्स पे नहीं खेल पाती, तो क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए। देखो मेरी एक बात सुनो, इंग्लैंड हमेशा से रोता है। इंग्लैंड जब लास्ट टाइम इंडिया आया था और उसने मेरा पैंगा स्टोक जो था वो जब हार के गया था, और पैंगा स्टोक ने भी यही बोला था कि जी इंडिया ने हमसे सीखी है बेसबॉल खेलना, तो पैंगा स्टोक भी देख लिया फिर तूने कि पैंगा स्टोक तूने देख लिया होगा कि कौन सी सीखी है इंडिया ने और कौन सी सीखी है आपने, आपको पकड़ के बजा दिया उन्होंने। इस तरह की सीरीज होनी चाहिए थी, वैसे नहीं हुई है, क्योंकि इंडिया ने बिल्कुल ही इंग्लैंड को साइडलाइन कर दिया, बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। हालांकि कल तो आप देखेंगे टॉस भी इंग्लैंड जीता था, लेकिन पहली बॉल पे जिस तरह संजू बाबा ने छक्का मारा था ना, उसने वहीं से एक मैसेज दे दिया था कि भाई हमारी ये सोच है। क्यों कि इंडियन मैनेजमेंट को पता था कि ड्यू फैक्टर आ सकता है, इसलिए उन्होंने टारगेट 200 का तो सोचा नहीं, उन्होंने 250 का सोचा, और पहले ही बॉल से वो शुरू हुए। मेरा ख्याल है कि एक टाइम पे तो लगा था 270-75 आराम से बनेंगे, लेकिन यहाँ पे माकूड ने अच्छे बॉल करे, काज ने अच्छे बॉल करे, लेकिन माकूड ज्यादा बेहतर था, काज की पिटाई हुई। इंग्लैंड जी बटलर बहुत अच्छी फॉर्म में है, वो आखिरी 2 मैचों में आउट हुआ। नमक भाई ने हमारे रन करे, कल देखेंगे कि मुझे लगता है बटलर को ओपनर आना पड़ेगा। ये जो इन्होंने नंबर 3 आया ना बटलर, इससे साइड इफेक्ट हो रहा है इंग्लैंड की टीम को, ये मेरा अपना ओपिनियन है, माइट बी आई एम रॉन्ग। और एक चीज और भी है कि इन जूनियर्स ने अब, चाहे वो तिलक वर्मा हो, चाहे अभी तो संजू से रन नहीं हुए, स्काई से रन नहीं हुए, अभिषेक हो गया, वरुण हो गया, बिश्नोई हो गया, दुबे हो गया, इन्होंने आप प्रेशर डाला है सीनियर्स पे। अब ये जो सीरीज है ना, ये बहुत बड़ी सीरीज होगी रोहित और विराट के लिए।